वबरकातुहू। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो इस वक्त इंडिया में जो गाड़ियाँ वो बहुत सस्ती हैं, क्योंकि उनका रुपया जो है वो तकड़ा हो चुका है, और पाकिस्तान का रुपया जो है वो डिवैल्यू हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान में गाड़ियाँ महंगी हैं। पाकिस्तान में अब आल्टो भी देखें तो वो भी ऑटो ट्रांसमिशन आपको 29.5 यानी कि 29.5 लाख रुपए की मिलती है। यहाँ पे ऑडी भी सस्ती है। आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी क्या वैल्यू है। पूरे वर्ल्ड की सबसे सस्ती ऑडी A6 है। सस्ती भी है मेरे दोस्त और न्यू भी है, ब्रांड न्यू टाइप कार है। वो तो दिख रही है मेरे ऊपर, क्या कह रहे हो कि सबसे सस्ती है? बिल्कुल। आपका सपना कितने में पूरा कर रहा हूँ पता है? सिर्फ 6,75,000 6,75,000 में ऑडी मॉडल 13 दिसंबर मंथ, फर्स्ट ऑनर, 90,000 2013 मॉडल। प्राइस कितना? 6,00,000। ये गाड़ी पाकिस्तान में 50-60 लाख से कम नहीं है। आओ अंदर से दिखाओ गाड़ी। गाड़ी देखो अंदर से, जैसे नई गाड़ी निकाल ली वैसी गाड़ी है ये। अच्छा ही बिल्कुल, ये हमें मिली है बाय लक, और ये आपके लिए मिली है, और उतने की आप दे देंगे आपको। 6,75,000 में थोड़ा मान सम्मान। मैंने पहले ही प्राइस इतना नेगोशिएट कर दिया, थोड़ा करवाना भैया और करवा लेना भैया। ठीक है। तो ये वाली ऑडी, ये आपको ये मैट्रिक्स है, ये दे दूंगा मैं आपको 17.5 लाख रुपए में। 17.5 लाख रुपए में ये गाड़ी पाकिस्तान में 1 करोड़ रुपए की, 80-90 लाख रुपए, करोड़ रुपए की गाड़ी मॉडल का। ये 16.5 लाख में दे देंगे। 16.90 मांग रहा हूँ, 16.5 में। अब मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में अगर मतलब इंडिया का 10 लाख रुपया होना तो पाकिस्तान का बनता है 33,60,000 रुपया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ये देखें, पाकिस्तान, इंडिया का 1 रुपया, पाकिस्तान का 3 रुपये 36 पैसे, यानी कि अगर इंडिया के 10 लाख हों तो पाकिस्तान के बनते हैं 33,60,000 रुपये। तो ये हिसाब किताब है। और आप इंडिया एक ही दिन आज़ाद हुए थे, आप सबको पता है, हमें भी पता है, लेकिन अफसोस हमारे पाकिस्तान पर कुछ ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो गए कि उन्होंने पाकिस्तान को लूटा, फिर सारी दौलत लंदन ले गए, और लंदन में जाके बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़े बड़े एवन फील्ड और बड़ी बड़ी मतलब अपने बिज़नेस एम्पायर खड़े कर दिए, लेकिन पाकिस्तानी कौम को कंगाल कर दिया। और 76 ईयर गुजर चुके हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि किसी एक हुक्मरान ने पाकिस्तान के बारे में सोचा हो, किसी एक हुक्मरान ने IMF से कर्ज़ ना लिया हो, जो कहता था मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, जो कहता था मैं मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, जो कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो भी IMF के पास गया, उसने भी कर्ज़ लिया, और पाकिस्तान को कंगाल करने में उसका भी हाथ है। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी दीन को तख्त पे लेके आए, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करें। यह आपके इख्तियार में है, वोट आपने डालना है, वोट आ रहे हैं, खुदारा दीन को तख्त पे लेके आए, वरना हमारा हाल जो है और भी बदतरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आने वाले वक्त में। खुदारा दीन को तख्त पे लेके आए। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।